के पवित्र वचन हम देखेंगे। तो आइए भजन संहिता अपना अपना पवित्र वचन में से देखिए। भजन संहिता 141 के 1 से लेके 4 तक मैं पढ़ूंगा। आइए। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए पूर्ति कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का आनंद बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे सुख पर पहरा के बैठा, मेरे होठों के द्वारा की रखवाली कर। मेरे मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। परमेश्वर की अपना पवित्र वचन में से पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दें। आमीन। प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हमारा सेक्रेटरी थोड़ा आवाज को बढ़ा दीजिए, माइक को। आज का विषय होगा द बाइबल इज फैक्ट, मतलब बाइबल सच है। तो आप लोगों में से कितने हमारे परमेश्वर के संतान, चुने हुए संतान, कितने लोग आप समझ सकते हैं, विश्वास करते हैं कि बाइबल फैक्ट है, बाइबल सच है? आप बोलिए। शायद सब विश्वास करते हैं बाइबल सच है। तो हम आज बाइबल के बारे में, बाइबल सच है इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और ये बाइबल साइंस से पहले हमारा बाइबल उत्पन्न हुआ है, हमारा बाइबल आया है दुनिया में, साइंस से पहले, दुनिया से पहले। तो अभी हमारा पवित्र वचन बाइबल सच है, इसको हम कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, इसको हम चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जॉब, आयुब में देखिए, जॉब 26, आयुब का 26:27 मिलेंगे। जॉब 36:27-28 सब जॉब में। और असाया, डैनियल, सब में आप इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो आइए एक आयुब का जॉब 26 में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ में लिखा है, वह उत्तर दिशा को निरादर फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। तो इसमें हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और है, He spreads out the northern skies over empty space. He suspends the earth over nothing. और जॉब 36 और 27 क्या कहा है? He draws up the drops of water, which distill as rain to the streams. The clouds pour down their moisture and abundant showers fall on mankind. और Isaiah 45:1-3-13. This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand that I take hold of to subdue nations before him and to strip kings of their armor. ये और डैनियल में कहा है, the two-horned ram that you saw represent the kings of Media, Persia. The shaggy cow is the king of Greece, and the large horn between his eyes is the king Faustin. The four horns that replace the one that was broken off represent four kingdoms that emerged from his nation, but will not have the same power. तो हम चर्चा करेंगे। ये हमारा बाइबल का जो है इसको बताने जा रहा है। तो आइए, तो हमारे बाइबल जब से ये हेवन, स्वर्ग और ये पृथ्वी बनाने से पहले हमारा बाइबल शुरू हुआ।
जैसे ये क्रिएशन हुआ है, हेवन स्वर्ग और पृथ्वी, हमारा बाइबल भी शुरू हुआ है। तो इसी तरह और कैसे खत्म हुआ है, कैसे अंत हुआ है, ये भी हेवन, ये हेवन पुराना, जैसे कि हेवन जब क्रिएशन हुआ था पहला हेवन है कि नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक पहला हेवन, पुराना हेवन एंड पृथ्वी। और अभी है अंत होगा, समाप्त होगा जब हमारा नया हेवन, नया स्वर्ग, नया पृथ्वी, ये हम हैं। हम नया हेवन, नया पृथ्वी में हम बैठे हुए हैं, जो बाइबल को समझ सकते हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, बाइबल को जानकारी है। लेकिन पुराना नियम में, पुराना जमाना में बाइबल का कोई हमारा जैसा पढ़ाई लिखा लिखित ऐसा नहीं थे। इसी तरह हमारा बाइबल शुरू हुआ है, तो इसी को हमारा नया स्वर्ग और नया आप में ले जाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हमारा बाइबल को दिया कि आप नया स्वर्ग के बारे में जानो, पृथ्वी के बारे में जानो, कैसे नया हेवन उत्पन्न हुआ है, प्राप्त हुआ है, और कैसे पृथ्वी की दुनिया में आया है। इसी तरह और हमें परमेश्वर हमें बताता है कि बहुत सा प्रमाण है, हम जानते हैं नहीं जानते हैं, कोई प्रमाण, एविडेंस के तौर पर हमें बताता है कि बाइबल सच है, बाइबल इज फैक्ट। तो ये साइंटिफिक और एक एविडेंस से प्रमाण भी देता है कि साइंटिफिक साइंस होते हैं, हमारे ये साइंस है ना, साइंस के द्वारा भी हमें प्रूफ मिलता है कि बाइबल सच है। तो इसमें किसने ये बाइबल के बारे में बताया है, और लॉ ऑफ साइंस, यूनिवर्स, ब्रह्मांड को किसने दिखाया था, ब्रह्मांड के बारे में किसने बताया, साइंस का लॉ के बारे में किसने बताया, नॉट द साइंस हमें नहीं बताया, लॉ ऑफ साइंस वाज ऑलरेडी देयर। लॉ ऑफ साइंस, यूनिवर्स के बारे में साइंस से पहले, हमसे पहले ऑलरेडी बना हुआ था। तो यही है भगवान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ने हमें बाइबल के द्वारा हमें बताता है कि यूनिवर्स इज देयर, ये पृथ्वी है, ये हेवन है, बाइबल के द्वारा। तो कैसे, तो इसी तरह पुराना जमाना में बाइबल तो थे, है कि नहीं, मोजे समय पे 10th कमेंडमेंट दिया था, लेकिन 10th कमेंडमेंट वाज नॉट द बाइबल, है कि नहीं, कमेंडमेंट वाज ओनली कमेंडमेंट। तो इससे है, लेकिन दैट वाज बाइबल, ये बाइबल ही है। लेकिन ये बाइबल उस जमाना में जो इलिटरेट थे, इग्नोरेंट थे, जो जानकारी नहीं थे बाइबल के बारे में, पढ़ा लिखा नहीं थे, इसके कारण बाइबल के बारे में इतना नॉलेज नहीं थे उस जमाना में। लेकिन आज हम सब बाइबल के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जानकारी है, नॉलेज है, एजुकेटेड हो गए हैं। इसी तरह परमेश्वर हमें बताता है कि ये हमें नॉलेज के कारण, ज्ञान के कारण आज बाइबल पढ़ने के मौका मिला है। यू आर वेरी मच लकी, परमेश्वर ने आपको इतना आशीष दिया है। तो इसी तरह परमेश्वर ने हमें साइंस के द्वारा बताते हैं कि बाइबल इज फैक्ट। तो कैसे फैक्ट है, कैसे सही है, साइंस के द्वारा हम बता सकते हैं। हाँ, जरूर साइंस पहले नहीं था, लेकिन साइंस के द्वारा, क्योंकि साइंस ने प्रूफ किया है बाइबल को देख के, बाइबल के द्वारा। तो अभी देखते हैं कि पृथ्वी कैसे हुआ था, है कि नहीं, पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुआ है, इस सब चीज के बारे में साइंस हमें बताया है। तो जॉब 26:7 क्या बताया है, He spreads out the northern skies over the empty space. He suspends the earth over nothing. तो ये जो का कहानी, जो ये जैसे कि हमारा पृथ्वी एक खाली जगह में, पृथ्वी जो एक खाली जगह में है, जैसे ये है पृथ्वी, ये खाली स्पेस, जैसे स्पेस खाली है, बादल है, बादल यहाँ में स्पेस है, स्पेस को ऐसे रखा है पृथ्वी को। तो ये सब चीज जो के द्वारा, बाइबल के द्वारा हमें बताता है कि पृथ्वी रखा हुआ है, सस्पेंडेड। तो इसमें हम क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब है कि पृथ्वी आपका अंतरिक्ष पर रखा हुआ है। आप कैसे बोल सकते, कैसे कर सकते हैं, इसमें भी परमेश्वर ने हमें बताते हैं बाइबल के द्वारा और हमारे साइंस के द्वारा। साइंस में हमें बताता है कि ये पुराना जमाना में, पुराना
हम लोग का बाप दादा लोग बोलते हैं कि पृथ्वी तो इसे फिक्स कर है, ठीक है नहीं, ऐसे लटका कर, जैसे कि वाल को अभी फिक्स करके है, पंखा को इसी तरह लटका कर। लेकिन ये चीज जो हाँ स्पेस पे लटका हुआ है, ये चीज जो किसने बताया साइंस के द्वारा, कौन किया था? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया है लॉ ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशन। कौन सा साल में? 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को आइजैक न्यूटन ने हमें बताया, दिखाया। तो लेकिन हमारा बाइबल ने, ये तो 17th सेंचुरी को है, लेकिन हमारा बाइबल 3500 ईयर्स अगो, 3500 पहले ही परमेश्वर ने इसके बारे में बताया कि पृथ्वी लटका हुआ है ब्रह्मांड पे, अंतरिक्ष पे, ठीक है नहीं, यही है। तो अब हम ये चीज जो जॉब में बताते हैं, जॉब में, हाँ अब देखिए, तो इससे हम देखने से बाइबल सच है, बाइबल सच है। तो ये रिकॉर्ड जो हमें इसलिए बोलते हैं गॉड इज द क्रिएटर, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एंड एनिमल। तो अभी देखते हैं कैसे प्रूफ देखते हैं, एविडेंस देखते हैं। जो 36, 27, 28 क्या लिखा है? He draws up the drops of water. जो 3,500 years ago, 3,500 पहले बता चुका है जो के बारे में, कि इसमें बताया कि आपने वाटर साइकिल, आप पढ़ा होगा वाटर साइकिल, वाटर, पानी कहाँ से आता है, कैसे पानी उत्पन्न होता है। ये है कि ये ऑलरेडी जॉब में बताया हुआ है 3,500 ago पहले। The drops of water which spills a rain to the streams, नाला पर पानी गिरेंगे। The clouds pour down the moisture and abundant showers fall on mankind. इसी तरह वाटर साइकिल, यहाँ से पानी है, नाला है, समुद्र, यहाँ से वेपर बन गए, वाटर वेपर से ऊपर जाएंगे, क्लाउड में जाएंगे, क्लाउड में फिर जमेगा, जमने के बाद में फिर ठंडा बारिश होता है ना, उसके बाद से बारिश गिरता है। अगर धूप है, धूप से फिर नीचे गिरता है, नीचे गिर फिर ऊपर जाता है। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को ये ऑलरेडी बता चुका है, तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो वाटर हमें बता चुका है इसको बारे में। तो 16th 17th सेंचुरी में द वाटर साइकिल डिस्कवर्ड, 16th and 17th सेंचुरी को वाटर साइकिल को दिखाया गया था, डिस्कवर किया था। तो उसमें किसने किया था? 16th 17th सेंचुरी में बाय पेरोल एंड मेरियट। इसीलिए बाइबल एक्सप्लेन करते हैं कि स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है कि 3,500 पहले बाइबल ने बता चुका था कि परमेश्वर ही क्रिएटर है, बाइबल और परमेश्वर का वचन ही सच है। तो अभी हम कहानी को, इतिहास में जाते हैं, बाइबल के इतिहास के बारे में। इतिहास में क्या कहते हैं, बाइबल में क्या कहता है? बाइबल में प्रोफेसीज के बारे में, प्रोफेसी कहते हैं। तो और वो कैसे प्रोफेसी क्या है, ये सब कुछ बाइबल में लिखा है। जैसे कि आप देखिए साइरस, आपने सुना होगा साइरस का नाम है किंग साइरस। तो किंग साइरस ने भी, किंग साइरस अपना बारे में, किंग साइरस के बारे में पहले से बता चुका है किंग साइरस, ठीक है नहीं। तो किंग साइरस इसका बारे में बताते हैं, वो जैसे किंग साइरस ने कैसे फुलफिलमेंट करेगा, कैसे अपने राज्य को कैसे अचीवमेंट मिलेगा, सब साइरस ने किया है। जैसे प्रोफेट वेबर ने बताया, साइरस ने भी किया, पूरा फुलफिल किया है। तो अभी देखिए, तो पुराना नियम में आप जानते होंगे बाइबल के बारे में, इज़राइल को बेबीलोन को कितना साल उनको कैद के रखा था? 70 ईयर्स, लेकिन 70 ईयर्स उन लोग को बांध के रखा उसको, ठीक है नहीं। तो इसी तरह साइरस, इसको क्या हुआ है, 70 ईयर्स उनको बांध कर रखा, स्लेव बना कर रखा। तो इसी समय पे किंग साइरस कौन है? किंग ऑफ पर्शिया के राजा थे। उन्होंने बेबीलोन को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, है कि नहीं। डिस्ट्रॉय करके हमारे इजराइलों को आज़ादी दिया।
70 years आज़ादी दिया। इसे जहाँ में भारत को 70 years before we get independent from British, ठीक इसी तरह उन लोगों को भी 70 years उनको कैद कर रखा है, आजाद दिया। कौन दिया है? साइरस, किंग साइरस। तो साइरस ने उनको, वो साइरस बता रहे हैं कि मेरे बारे में बाइबल में लिखा होगा कि उनके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं बाइबल में कि वो होगा, राजा आएगा, साइरस में बाइबल एक होता है, इज़राइल को आजाद देंगे करेंगे। तो इसी तरह यारिया, अब देखिए 1:1-3, दिस इज व्हाट साइरस किंग ऑफ पर्शिया से। तो किंग साइरस क्या कहता है? पर्शिया का राजा क्या कहते हैं? द लॉर्ड द गॉड ऑफ हेवन। साइरस किंग ऑफ पर्शिया बोल रहे हैं द लॉर्ड द गॉड ऑफ हेवन, परमेश्वर स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का परमेश्वर, उन्हें मुझे ये राज्य दिया है पृथ्वी को चलाने के लिए। और मुझे एक के मुझे चुना है कि टेंपल बनाने, परमेश्वर का मंदिर बनाने को मुझे चुना है। ये कौन बता रहे हैं? किंग साइरस। तो और जेरूसलम में, जुदा में उसको एक मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको लिख रखा है। इसी तरह हमारा साइरस ने, परमेश्वर ने जैसे वचन में लिखे इसी तरह उन्हें फूल लिख दिया, मंदिर बनाया, लेकिन अच्छा अच्छा काम किया। इसी तरह परमेश्वर ने मंदिर बनाया। और कि गॉड ऑफ इज़राइल कौन है? साइरस कहते हैं गॉड ऑफ इज़राइल इज आवर गॉड हु इज इन जेरूसलम। जेरूसलम है, जेरूसलम, जेरूसलम वो जेरूसलम नहीं, जेरूसलम इज योर हाउस। ये हमारा जेरूसलम है जहाँ में आप प्रार्थना करते हैं, जब वर्शिप करते हैं, जब परमेश्वर के भरोसा के उम्मीद में आप आए हैं यहाँ में, इस आवर जेरूसलम, जहाँ आपका विश्वास है, जहाँ आपका परमेश्वर को बुलाता है, इसकी जेरूसलम। ठीक इसी तरह हमारा साइरस भी एक जनता किंग था, वो विश्वासी नहीं था। सुनिए, तो लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे परमेश्वर को, गॉड को नहीं करते थे। आप तो करते हैं, जय मसीह, ठीक है। तो इसी तरह हम कह रहे हैं कि परमेश्वर ने साइरस के बारे में बता रहा है कि साइरस ऐसे थे, वो अविश्वासी थे, तभी भी परमेश्वर ने काम किया। हम विश्वासी हैं, हम तो अच्छा विश्वासी हैं, आप चुना हुआ परमेश्वर का, आप भी कर सकते हैं, जैसे साइरस से अच्छा काम कर सकते हैं। आप प्रचार कर सकते हैं घर पे जाके अपने भाई बहन के साथ में, साइरस की तरह, ठीक है नहीं? तो आइज़ाया 45:1-3 ये एक साइरस के बारे में है कि नहीं? तो साइरस के बारे में परमेश्वर ने बाइबल ऑलरेडी उनके जन्म से पहले उनके बारे में लिख चुका था। इसका मतलब है बाइबल सच है कि साइरस भी खुद देखा है कि अपने बारे में कि हमने जो कर रहा है वो परमेश्वर का लिखा हुआ है कि नहीं? और आइज़ाया 45:1-3 इसमें क्या लिखा है? तो अच्छा, एक बात बताना भूल गया, वाटर साइकिल के बारे में क्या समझाए? वाटर साइकिल जो परमेश्वर ने बताया ना, तो वाटर साइकिल जो ऑलरेडी परमेश्वर ने टीचर फैमिली को बना चुका था, लेकिन बाद में साइंस ने डिस्कवर किया, है कि नहीं? तो बाइबल और अभी जो साइंटिस्ट लोग डिस्कवर किया है बाइबल के मुताबिक ही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि बाइबल सच है कि नहीं? सच है। वाटर साइकिल परमेश्वर ने बनाया हुआ है, जो पे हमने पढ़ा है। तो आइज़ाया 45:1-3 में बताएंगे, दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज टू हिज अनॉइंटेड टू साइरस। परमेश्वर क्या कहता है साइरस के बारे में? साइरस द किंग ऑफ पर्शिया, तो whose right hand, उनका राइट हाथ, दाहिना हाथ को मैं इसको पकड़ूंगा, उसका देशन को मैं इसको उसका दूंगा, उसका राजा बनाऊंगा। परमेश्वर ने इसको बता रहा है साइरस के बारे में। तो इसी तरह टू ओपन द डोर बिफोर हिम सो दैट गेट विल नॉट बी शट, हमें साइरस को मैं मौका दूंगा कि ताकत दूंगा कि ये गेट जो खुल जाएंगे। परमेश्वर का गेट, आई विल गो बिफोर यू एंड विल लेवल द माउंटेन, I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. I will give you the treasures of darkness, riches stored in recent place, secret place, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name. I will raise up Cyrus in my righteousness. I will make all his ways straight.
He will rebuild my city and set my exiles free, but not for a price or reward, says the Lord Almighty. परमेश्वर Lord Almighty ने उनके बारे में already लिख चुके पढ़ चुके हैं. Although he was non-believer, तभी उसके बारे में already लिख चुका है. तो the book Isaiah हमें बताता है कि 170 years before Cyrus was born, और before 170 years साइरस ने इजराइलियों को आजाद किया था, उससे पहले लिख चुका था कि साइरस इजराइलियों को आजादी देंगे. तो इसी तरह साइरस भी आप भी राज कर रहे हैं पर्शिया में, उससे पहले ऑलरेडी ही वाज बोर्न, ऑलरेडी जन्म हो चुका था साइरस. तो गॉड हैड ऑलरेडी रिकॉर्डेड हिज नेम एंड हिज अचीवमेंट. गॉड ने उसको ऑलरेडी उसका अचीवमेंट, उसका नाम के बारे में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं. सपोज उदाहरण के लिए आपका नाम, सपोज योर नेम एंड योर वर्क्स हैड बीन रिटेन इन द बुक. अगर आपका बाइबल में आपका अचीवमेंट के बारे में आपका नाम को, बाकी बार हमारे ये 3 महीना के बारे में बाइबल में ऑलरेडी लिखा है उसका बारे में, तो आप कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे? आप लंबा होगा, चकित रहेगा. इसलिए साइरस के बारे में ऐसी है. तो कितने इमेजिंग की बात था कि आपका नाम अगर बाइबल में आपका बारे में बताएंगे, ऑलरेडी आप जन्म थे, आप हमारे लिए काम करेंगे, वो करेंगे. तो इसलिए होता है कि जैसे कि किंग साइरस ने हमें बताया, किंग तो किंग साइरस ने नॉन बिलीवर होते हुए भी हमारे परमेश्वर का बारे में कहा, परमेश्वर को तारीफ किया, परमेश्वर का काम किया है. तो ये प्रोफेसी है. दिस इज द प्रोफेसीज ऑफ द आइज़ाया. तो आइज़ाया का प्रोफेसी था कि किंग साइरस के बारे में बाइबल हमारा पवित्र वचन सच्चे प्रोफेसी. जय मसीह. तो इसमें हमारा प्रोफेसी के बारे में सब बता रहा है. डैनियल ने भी बताया. देखिए अभी डैनियल 8 चैप्टर 20 वर्स 22 क्या बताया? द 2 हॉर्न, ये भी प्रोफेसी है. प्रोफेसी, द 2 हॉर्न ram that you saw represent the king of Media and Persia. The sage God is the king of Greece, and the large horn between his eyes and fasting. The 4 horns that replace the one that was broken off represent 4 kingdoms and will demand from his nation, but will not have the same power. इसमें बता रहे कि किंग मेडिया और पर्शिया, बेबीलोन, उनके बारे में बता रहे हैं. 4 राज्य में भाग होंगे. बहुत बड़ा होगा किंग ऑफ ग्रीस, है कि नहीं? और बड़ा लार्ज हॉर्न होगा, सिंह होगा, है कि नहीं? और राजा, पहला राजा मर जाएंगे. पहला राजा मरने के बाद में 4 राज्य में डिवाइड होगा. बाइबल प्रोफेसीज बता रहे हैं. तो इसी तरह परमेश्वर ने भी प्रोफेसी किया है. गॉड प्रोफेसेस दिस राइट बिफोर द फॉल बेबीलोन. तो परमेश्वर ने बेबीलोन गिरने से पहले ही डैनियल 8:1 में लिखा है, बता दिया. The Bible proposes about the kingdom of Media Persia. बाइबल हमारा बाइबल किंग मेडिया पर्शिया बेबीलोन के बारे में बताता है. तो this would appear after Babylon. बेबीलोन की बात है. Moreover, the Bible proposes that Greece would be divided into 4 kingdoms. ग्रीस जो 4 राज्य में डिवाइड होगा और उनमें से एक राजा मर जाएंगे. One king will die and everything was fulfilled. ठीक जैसे यहाँ में बता रहा है, इसी तरह हुआ है. बाइबल जैसे बता रहा है ना, जैसे ऐसे हुआ है. The first king was elected. कौन था? अब बताइए. ग्रीस का पहला राजा कौन थे? एलेक्जेंडर. एलेक्जेंडर थे पहले. उसमें एलेक्जेंडर ग्रीस के राजा थे. एलेक्जेंडर मर गए, गुजर गया, डेथ हो गया. तब उसका जनरल 4 जनरल 4 जनरल ने अपना राज्य डिवाइड कर दिया. जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही हुआ है कि नहीं? ये ग्रीस और कहानी अभी का बात है ना, लेकिन बाइबल जो उनसे पहले लिखा हुआ है ऐसा होगा. ये प्रूफ कर रहा है, एविडेंस प्रूफ कर, तुलना कर रहे कि बाइबल में लिखा हुआ अभी वाला सच है ना झूठ है, इसको हम बता रहे हैं आप लोग को. मीडिया पर्शिया ग्रीस को तो अभी का बात है.
बाइबल पहले के बाद तो ऐसा होगा हमारे बारे में भी, आप ऐसे होंगे। प्रेसिडेंट चर्च का भी एक अच्छा मंदिर बनेंगे, अच्छा जगह में मिलेगा हम लोग, है कि नहीं? वहाँ सब परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर का स्तुति करें, आराधना करेंगे, वो भी लिखा हो, है कि नहीं? आप लोगों में से कोई ना कोई हमारा संतान अपनी बनेंगे। ये तो बाइबल की बात नहीं है, आगे बात बाइबल में ऑलरेडी लिखा है हर चीज को, तो आपका नसीब में लिखा होगा। तो हमारा बाइबल प्रोफेसर कहता है कि हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड ये आत्मिक दुनिया जो नॉन क्रिश्चियन, लेकिन तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में प्रोफेसर क्या है कि पहले में क्या था, अभी क्या हो रहा है, ठीक है नहीं? पहले में क्या बाइबल बताता था उसके बारे में, तो इसी तरह रेवलेशन चैप्टर में भी हमें बता रहा है। अभी हम बाइबल सच है, बाइबल फेक हमने सुना है, आप समझा भी होगा। तो रेवलेशन चैप्टर 21:4 में क्या बताया है? That I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. He will wipe away every tear from the eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. परमेश्वर क्या कहता है? बाइबल प्रोफेसर्स कहते हैं कि अभी इटर्नल किंगडम अनंत साम्राज्य के बारे में हमें बता रहे हैं। अभी हम अनंत जीवन काल में हैं, इटर्नल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम बैठे हुए हैं। अभी ये दुनिया में जो परमेश्वर हमें बता दिया है, अभी किसी का ये दुनिया में ना मरण होगा, ना दुख ना दर्द होगा। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये आने वाला है परमेश्वर का, जो परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहा है, आने वाला है। This prophecy will also be fulfilled for sure. ये प्रोफेसी जो बाइबल प्रोफेसी बता रहा है वो जरूर फुलफिल होगा और जरूर होने वाला है, हो भी रहा है। तो अभी हम बाइबल में हमें बताया है कि हमारा इटर्नल किंगडम हेवन आ चुका है, हम मिल चुके हैं। यही है परमेश्वर ने हमें बताया कि बाइबल इज फैक्ट, बाइबल के द्वारा, बाइबल सच है के द्वारा हमें ज्ञान मिला है, बुद्धि मिला है कि हम बाइबल सच है। अभी तक आप एग्री है? डू यू एग्री बाइबल इज फैक्ट? बोलिए, बाइबल सच है ना? सच है। इसलिए बाइबल हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के पवित्र वचन पढ़ेंगे तो हम बता पाएंगे कि हाँ बाइबल सच है। आप अगर परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, नहीं पता, तो हम बाइबल के बारे में नहीं बता पाएंगे और जवाब भी नहीं पाएंगे हाँ बाइबल सच है ना झूठ है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन बाइबल पढ़ेंगे तभी तो बता पाएंगे कि आपने बाइबल सच है। आप नहीं पढ़े इसलिए बाइबल सच है बताने में तकलीफ हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं, आप अपना दिल में समझ चुके हैं कि आप साथ में बाइबल वचन सच है, बाइबल इज फैक्ट। तो हम कोशिश करेंगे, हमारा परमेश्वर का बाइबल वचन सच है, हमारा परमेश्वर गॉड यीशु मसीह सच है, हमारा परमेश्वर है। तो आइए परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। जय मसीह, जय मसीह। सभी समाप्त कर देंगे, ठीक है।